डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज गेट स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको एसबीआई का एसओ की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा सबसे पहले, वैसे तो उन्होंने 452 के राउंड जो है वो इंजीनियर की पोस्ट निकाली है, लेकिन उसमें फायर इंजीनियर्स है, इसके अलावा क्रेडिट इंजीनियर्स, मार्केटिंग, बहुत इंटरनल ऑडिट वगैरह काफी कुछ है। लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो है ना, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो आपको एज ए फ्रेशर, क्योंकि मेन कंसर्न हमारा उसके ऊपर होता है कि यार एज ए फ्रेशर अगर मैं बात करूं, लाइक मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनको मैं फिल कर सकता हूं। तो वो आपकी आती है ये दो पोस्ट, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप पूरी नोटिफिकेशन देखोगे ना एसबीआई के करियर में जाके, तो आपको वहां पे बहुत सारी पोस्ट जो है वो निकलेंगी, वहां पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो है ना उनमें आपको एक्सपीरियंस है, किसी में 6 साल का, किसी में 5 का, किसी में 8 साल का। तो मैंने वो वाली पोस्ट यहाँ पे नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ वही पोस्ट लिखी है जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने की है वो लोग फिल कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर इन सिस्टम, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो इसी में आई है, दैट इज 183 टोटल पोस्ट है। मैक्सिमम एज आपकी 30। एग्जाम डेट जो है वो टेंटिवली है, अभी फाइनल नहीं है, बट एग्जाम डेट जो है वो 1 Feb। देन अगर हम बात करें ग्रेजुएशन जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, देखो जब आप पोस्ट में देखोगे ना नोटिफिकेशन को पूरा, उसमें आपको ग्रेजुएशन तो लिखी है, ठीक है, आपने बीटेक की है सीएससी से, आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक से या फिर एमसीए की है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अलावा उन्होंने काफी कुछ मेंशन किया है इन द प्रेफर्ड केस। अब वो प्रेफर्ड केस वाला क्या है कि लेट्स से इफ यू आर गुड इन द डेवलपमेंट, इफ यू आर गुड इन द टेस्टिंग, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें आप अच्छे हो सिक्योरिटी में, लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह में, मतलब कहने के बाद क्या है कि आपको ग्रेजुएशन के अलावा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्रैक जो है वो कर सकते हो। तो वहां पे सिर्फ वो प्रेफर्ड लिखा है, ऐसा नहीं है कि वो होना चाहिए तब जाके आप फिल कर सकते हो, क्योंकि वो वाली पोस्ट मैंने यहां पे लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ 2 ही पोस्ट लिखी है, बाकी की पोस्ट में आपको कंपल्सरी है, यहां पे कंपल्सरी नहीं है, यहां पे दोनों में प्रेफर्ड है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर की हुई है और स्पेशली अगर आपने साइबर सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी वाली फील्ड में की हुई है तो प्रेफर्ड है, ठीक है ना। अगर आपने सीसीएनपी, सीसीएच का अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, आपने कोई सर्टिफिकेट, तो वो प्रेफर्ड है। लेकिन आपको अगर बेसिक ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप ये फिल कर सकते हो। ये सबसे मेजर यहाँ पे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। एग्जाम डेट इसकी भी टेंटिवली उन्होंने दे रखी है 2 Feb। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, एग्जाम का पैटर्न। तो रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट की वेटेज है 70%, और यहां पे प्रीलिमिनरी और मेंस वाला फंडा नहीं है, एक ही एग्जाम है, उसी में आपको जो है वो पूछ रहा है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, 35, 35 एंड 75। मार्क्स देख लो 50, 50, 35, 30, मतलब हर एक जो है वो 1-1 नंबर का है, लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो 2-2 मार्क्स का है, तो आपका टोटल बन जाता है यहाँ पे 150। तो पूरा एग्जाम जो है वो आपका 270 मार्क्स का हो जाता है, मतलब एक ही एग्जाम जो है वो आपका होगा। और जो ये वाला पोर्शन है, मतलब रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला, जो जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, इसको करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स है। और अगर हम बात करें प्रोफेशनल नॉलेज, 75 क्वेश्चन आपको करने के लिए 70 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। तो देखो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज में ऑब्वियसली आपको पता ही है कि सबसे ये वाले जो 3 पोर्शन है ना, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। क्वालिफाइंग नेचर मतलब कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, वट एवर दी कट ऑफ विल बी गिवन बाय द बैंक। अगर उन्होंने 60%, 70% जो भी कट ऑफ जाती है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल नॉलेज की, तो इसमें सिक्योर करने मार्क्स सबसे ज्यादा जरूरी है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आफ्टर दी इंटरव्यू ऑल्सो, तो उसमें आपके ये वाले मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो ऐड होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है प्रोफेशनल नॉलेज का। तो मैं आपको बता दूं, हमारा ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर कोर्स भी चल रहा है, आईबीपीएस का हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर कोर्स चल रहा है। उसमें भी मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि आपके साल के एंड से पहले पहले
और जॉब्स जो है वो आईटी ऑफिसर की आ जाए। तो लो जी एसबीआई ने, और इससे बढ़िया पोस्ट ही क्या है, एक तो बैंक सबसे बेस्ट है एसबीआई, दूसरा अगर हम बात करें तो सारी पोस्ट में से आईटी ऑफिसर की पोस्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। तो आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट जो है वो दोनों में से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अगर बोलूं कि आपने जर्नल, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और अगर आप सिंपल सिक्योरिटी के बजाय आपको, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे ज्यादा है और कहीं ना कहीं बेसिक डेवलपमेंट जो है .NET की आपको नॉलेज है, या फिर C# की नॉलेज है, या फिर आपको VMware, मतलब कहीं ना कहीं एक दो टेक्निकली आप कह सकते हो कि सर्टिफिकेशन पे, जैसे Oracle की सर्टिफिकेशन है, वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो स्पेशली आपको इंटरव्यू में वहां पे पूछ सकते हैं। लेकिन ये वाली जो प्रिपरेशन है ये डेफिनेटली हमारे कोर्स से भी आप कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हो, ताकि हम लोग आपको गाइड कर सके। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है SBI SO 2021 नोटिफिकेशन से रिलेटेड। थैंक यू।